नंबर का सप्लाई का टॉपिक आएगा, 10 नंबर का 10 नंबर का सप्लाई टॉपिक आएगा। सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई का मतलब होता है प्रोड्यूसर के द्वारा जब गुड्स की सप्लाई की जाती है। देखो, हमने पूरी 11th की इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में डिवाइड किया। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट और प्रोड्यूसर के लिए क्या? रेवेन्यू। ठीक, कंज्यूमर के लिए डिमांड और प्रोड्यूसर के लिए क्या होती है? सप्लाई। जब प्रोड्यूसर जब भी कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करता है तो वो कितने गुड्स की, ध्यान से सुनना, कितने गुड्स की सप्लाई करने के लिए, कितने गुड्स की सप्लाई करने के लिए विलिंगनेस है उसकी, सप्लाई करने के लिए कितने गुड्स की विलिंगनेस है और कितनी एबिलिटी है, कितनी विलिंगनेस है, कितनी एबिलिटी है, किस प्राइस पर वो पर्टिकुलर टाइम में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में सप्लाई करना चाहता है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। Supply means the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for a sale at a given price during a given period of time. मतलब क्या? एक प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि मेरे पास एक प्रोड्यूसर है, वो बोलता है उसके पास प्रोड्यूसर के स्टॉक में 100 केजी का माल रखा हुआ है, लेकिन वो 7 दिनों के अंदर, ध्यान से सुनना, लेकिन वो 7 दिनों के अंदर अपनी 70 केजी को 10 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। तो सप्लाई कितना हुआ? उसके गोडाउन में स्टॉक रखा है, 100 केजी का। वो 7 दिनों के अंदर उसने अपना एक टारगेट बना के रखा है कि मैं 70 केजी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल करूंगा, मतलब मैं कंज्यूमर को सेल करूंगा। बताओ सप्लाई कितने की हुई? 100 केजी की 70 केजी की? 70 केजी की। सप्लाई का मीनिंग होता है एक प्रोड्यूसर कितने गुड्स की सेल करने की विलिंग रखता है, कितने गुड सेल करने की क्या रखता है? विलिंग रखता है। कितने गुड सेल करने की एबिलिटी रखता है, कितने गुड सेल करने की विलिंग रखता है, कितने गुड सेल करने की एबिलिटी रखता है, और स्पेसिफिक ड्यूरेशंस, और उसका स्पेसिफिक ड्यूरेशन, चाहे फिर वो ड्यूरेशन 1 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का, जो उसने डिसाइड किया है। ठीक, और प्राइस, और उसके लिए एक बकायदा प्राइस होनी चाहिए, गुड्स की एक प्राइस होनी चाहिए कि मैं इतने पे गुड्स सेल करना चाहता हूँ इतने दिनों के अंदर। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों? सप्लाई। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर के पास, प्रोड्यूसर के पास क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट को सेल करने की विलिंगनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। विलिंगनेस के साथ बच्चों एबिलिटी होनी चाहिए। विलिंगनेस के साथ क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी वो गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सक्षम होना चाहिए वो उसमें। प्लस उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पर कमोडिटी सेल करने के लिए एग्री होना पड़ेगा, वो पहले से डिसाइड करके रखे कि भाई मैं इतने में सेल करूंगा। ठीक, और एक पर्टिकुलर टाइम में वो सेल करने की होता है। ये बनती है इन चारों एलिमेंट से बनती है सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई मीन्स क्या है? सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, फर्म को सेल करने की क्या है? बोलो, इच्छा है, और फर्म सेल करने में एबल भी है, सक्षम भी है, टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन ऑफ स्पेसिफिक टाइम। चलो, एक बंदा है उसके गोडाउन में 70 केजी का माल रखा हुआ है, और वो चाहता है कि वो 150 केजी सेल करे। क्या सप्लाई 150 केजी होगा? नहीं। उसकी विलिंगनेस 150 की है, लेकिन उसकी एबिलिटी कितने की है? 70 केजी की है, तो सप्लाई केवल कितने की कहलाएगी? 70। एक बंदा है बेटा, उसके गोडाउन में 150 केजी का माल रखा हुआ है, लेकिन वो चाहता है आज, देखो, वो चाहता है फ्यूचर में, 1 साल के बाद, फ्यूचर में भैया 1 साल के बाद रेट बढ़ेंगे, आज मैं अपना 70 केजी का माल निकालना चाहती हूँ, आज मैं अपना 70 केजी का माल निकालना चाहती हूँ, बाकी का 80 केजी का माल मैं फ्यूचर में 1 साल के बाद सेल करूंगी। मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंदर 70 केजी का माल 10 रुपए में सेल हो जाए, और मेरे गोडाउन में स्टॉक कितने का रखा हुआ है? 150 केजी का। बताओ सप्लाई कितने की हुई? 70 केजी। सप्लाई का मतलब ही होता है कंज्यूमर क्या होना चाहिए?
सॉरी प्रोड्यूसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब वो उसको उस गुड्स को सप्लाई करने में सक्षम हो, उसके गोडाउन में सामान होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस होनी चाहिए जिसपे वो सेल करना चाहता है और एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए, इस पीरियड में वो सेल करना चाहता है। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, बोलो, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सप्लाई। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है भैया जी, सप्लाई। अब इधर ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना, तुम लोग खुद प्रैक्टिकली देखना। लेट्स सपोज मैं शेयर मार्केट में ट्रेडर हूँ। लेट्स सपोज मैं शेयर मार्केट में क्या हूँ, ट्रेडर हूँ। एसबीआई के मेरे पास, लेट्स सपोज एसबीआई के मेरे पास 500 शेयर रखे हुए। कितने रखे हुए हैं, 500 शेयर रखे हुए हैं। मैं इसको एक शेयर को 545 पे सेल करने की विलिंग रखती हूँ। मैं बोलती हूँ फटाफट से 500 शेयर, जैसे रेट 545 हो जाएगा ना, मैं सेल कर दूंगी। और 8 दिन का मेरा टारगेट है। क्या ये सप्लाई है कि नहीं है? मेरे पास शेयर अवेलेबल है, मेरे पास शेयर अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक डिमांड है। 7 दिन के अंदर क्या करना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, 7 दिन के अंदर क्या करना चाहती हूँ। मैंने एक स्टॉक खरीदा हुआ है M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक स्टॉक खरीदा हुआ है, लेकिन आज खरीदा हुआ है। अभी मेरा दूर दूर 4 या 5 महीने कोई भी इच्छा नहीं है बेचने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 साल के बाद शेयर की प्राइस बहुत हाई जाएगी, बहुत आई जाएगी। और जब जाएगी तब मैं सोचूंगी। आज मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे गोडाउन मतलब मेरे स्टॉक में सामान रखा हुआ है M&M का, क्या ये सप्लाई हो सकता है? नहीं। तो सप्लाई का मतलब ये विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए कि कितने पे आप सेल करना चाहते हो और कितने टाइम पीरियड में आप क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। ठीक, अब सुनो ध्यान से बेटा। सप्लाई दो तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इससे पहले इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पढ़ने से पहले, क्या सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस होता है? यस। स्टॉक मतलब आपके पास जितना गुड्स अभी गोडाउन में रखा हुआ है, जरूरी नहीं जितना गोडाउन में रखा हुआ है वो सारा स्टॉक आपका सप्लाई हो। वहां कंज्यूमर सोचता है कि अरे इसका प्राइस, कुछ प्राइस बढ़े, कुछ कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, मैं फ्यूचर में जब बढ़ेगा तब मैं सेल करूंगा। तो क्या वो सप्लाई है? नहीं, वो सप्लाई नहीं है। उस स्टॉक का कुछ पार्ट वो चाहता है आज मैं 10 रुपए के हिसाब से सेल कर दूं, क्या वो सप्लाई है? यस, वो सप्लाई है। स्टॉक का मतलब, अच्छा, स्टॉक लार्ज मीनिंग में लिया जाता है कि नैरो नैरो मीनिंग है स्टॉक का? स्टॉक का लार्ज मीनिंग है। स्टॉक सप्लाई इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक है ना। मेरे पास 1000 kg का सामान रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज चाहती हूँ कि इस 3 महीनों के अंदर भैया मैं अपना 800 kg का माल सेल करना चाहती हूँ। बताओ 1000 kg क्या हुआ? ऑनलाइन रिप्लाई करते चलो। 1000 kg क्या हुआ? स्टॉक। और 800 kg क्या हुआ? सेल करना चाहती हूँ ना। 800 kg क्या हुआ? सप्लाई। तो ब्रॉडर मीनिंग है, स्टॉक का मीनिंग क्या है? ब्रॉडर मीनिंग है। और सप्लाई क्या है? एक नैरो मीनिंग है। सप्लाई पार्ट ऑफ क्या है? स्टॉक, बट स्टॉक कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सप्लाई। क्लैरिटी है? क्या स्टॉक और सप्लाई में फर्क है? बिल्कुल। स्टॉक रेफर टू द नंबर ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड के अवेलेबल, अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक प्रोड्यूसर के पास कितना सामान अवेलेबल है, जरूरी नहीं है वो सेल करे। जबकि सप्लाई में क्या है, उसकी अवेलेबल भी है और अवेलेबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है बेचने के लिए। सप्लाई इज डिफाइंड टू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल टू कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो कि प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है और प्रोड्यूसर उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। मेरे पास लेट्स सपोज मेरी ज्वेलरी की शॉप है, मेरे पास 3000 kg का गोल्ड रखा है। मैं चाहती हूँ फ्यूचर में जब अगला बजट आएगा, अगला सुनना ध्यान से, फ्यूचर में जब अगला बजट आएगा, अगला प्राइस बढ़ेगा तभी मैं सेल करूंगी। अभी प्राइस कितना आएगा वो मेरे को भी नहीं मालूम। क्या ये सप्लाई है? क्या ये स्टॉक है? यस, स्टॉक है। मेरे को मालूम है कि 3000 kg में से 1000 kg अगले 7 दिनों के अंदर मेरे को 49,000 पर kg के हिसाब से मेरे को सेल करना है। गोल्ड, गोल्ड, ठीक, बताओ। ज्वेलर है, ज्वेलर के पास तो होगा, क्यों नहीं हो सकता?
आप चले जाओ उधर, क्या नाम है उसका, आनंद या कल्याण के पास। चलो बच्चों, अब इधर देखो, सप्लाई और स्टॉक में फर्क होता है, हाँ या ना। सप्लाई ब्रॉडर मीनिंग है कि सप्लाई नैरो मीनिंग है, नैरो मीनिंग है, और स्टॉक है क्या है, ब्रॉडर मीनिंग है। अब चलते हैं बच्चों आगे, सुनो, अब चलते हैं आगे। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होता है मार्केट सप्लाई। सुनो, इंडिविजुअल, इंडियन सप्लाई और कौन सा सप्लाई है बेटा, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक इंडिविजुअल सेलर कितनी कमोडिटी को एक फिक्स प्राइस पर एक ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड के दौरान सेल करने की डिजायर रखता है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स द पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल सेलर, यानी एक बंदा या एक इंडस्ट्री कितनी विलिंग और कितनी एबिलिटी लगता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स को सेल करने की एबिलिटी और विलिंगनेस रखता है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। फिर आती है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में बहुत सारी फर्म है, सारी फर्म्स जो है, सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक पीरियड में एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक प्राइस पर सेल करने की विलिंग और एबिलिटी रखती है। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मार्केट सप्लाई। जैसे मारुति का मकसद है अगले 2 महीनों में, मारुति का मकसद है अगले 2 महीनों में 500 कार की सप्लाई देना। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई की माना मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई नहीं है, इंडिविजुअल सप्लाई। एक इंडिविजुअल फर्म अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में गुड्स को सेल करने की विलिंगनेस प्लस एबिलिटी दोनों रखती है, ठीक। एक इंडिविजुअल फर्म, नॉट सिंगल गुड्स, एक इंडिविजुअल फर्म, एक ही कंपनी का। अब मारुति के पास बुकिंग है, ध्यान से सुनना, बुकिंग है यानी डिमांड है 500 कारों की, लेकिन मारुति के पास स्टॉक अवेलेबिलिटी है मात्र 350 की। बताओ सप्लाई कितनी होगी, 350। सप्लाई कितना होगा, 350। क्योंकि देखो बेटा, विलिंगनेस 500 की है लेकिन एबिलिटी केवल कितने की है, 350 की। मारुति के गोडाउन में 700 कारें रखी हैं, लेकिन इनकी सप्लाई की एबिलिटी और विलिंगनेस मात्र 500 कारों की है। जो 200 कारें हैं वो बोलते हैं हम आज साल नहीं अगले साल मार्केट में सेल करेंगे। अब बताओ सप्लाई कितना होगा, 500। सभी लोगों, मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैंड, इनका मार्केट में टारगेट है मार्च से पहले 1500 व्हीकल मार्केट में सेल आउट हो जाए। मार्च से पहले 1500 व्हीकल उनकी जो भी प्राइस है उस पे सेल हो जाए। बताओ ये कौन सा सप्लाई होगा, हाँ, सबको मिला के एक टारगेट है कि 1500 मार्केट में हमें लॉन्च करनी है मार्च से पहले। अलग अलग करके फिर एवरेज करते हैं, बताओ क्या होगा, ये मारुति का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टाटा का, अशोक लैंड का, सबका है कि मार्केट में 1500 व्हीकल मार्च से पहले क्या किए जाने चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पर हमें सेल करने हैं और स्टॉक में अवेलेबिलिटी है। बोलो क्या है ये, क्या देख जाते हैं ना बेटा। देखो होता ये है कि मार्केट में एक सर्वे होता है, जब मार्केट में सर्वे होता है, मारुति के पास इतनी बुकिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास इतनी बुकिंग है, टाटा के पास इतनी बुकिंग है, सबका एक एवरेज करके वो किया जाता है, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, कौन सी सप्लाई कहलाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई की मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई। सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड है, सप्लाई मीन्स विलिंग एंड एबिलिटी, विलिंग भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, काय की, गुड्स को सेल करने की, और एक प्राइस फिक्स होनी चाहिए प्लस एक ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए कि उस ड्यूरेशन में आपको क्या किया जाएगा, उस ड्यूरेशन में आपको सप्लाई सेल किया जाएगा। तो ये कहलाता है मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब सप्लाई के पहले तो बताओ एलिमेंट्स कितने हैं, सप्लाई के एलिमेंट्स कितने हैं, जल्दी बताओ सप्लाई के एलिमेंट्स कितने हैं, 4। पहले क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस, दूसरी एबिलिटी, तीसरी प्राइस कमोडिटी, प्राइस कमोडिटी फिक्स होनी चाहिए, दूसरा ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे फिर वो 7 दिन हो 10 दिन हो। अब क्या इंडिविजुअल सप्लाई को, कई सारे ऐसे फैक्टर है जो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट डालते हैं, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई पर इफेक्ट डालते हैं। जब एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कई फैक्टरों के कारण सप्लाई से अफेक्टेड होता है, या तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी या उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, वो कौन कौन से फैक्टर है, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर, देयर आर several important factors for the determination of, बोलो, for the determination of क्या है, supply of commodity. A change in any one of these factors will result the change in supply of commodity. मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चा क्या करते हैं, सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। मतलब उन फैक्टर में चेंज आने के कारण या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी या आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो सबसे पहला फैक्टर इधर देखो, सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस से सप्लाई पर सबसे ज्यादा फर्क आता है, कमोडिटी की प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क आता है, ध्यान से, उसकी प्राइस से सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। देखो बेटा, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। अगर बेटा प्राइस अगर बढ़ता है, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा हुआ है तो वो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा कि कम, ज्यादा करना चाहेगा। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है बेटा 100 रुपए, ठीक है, आज वो सेल होने जा रहा है, वो प्रोडक्ट प्राइस है उसकी 200 रुपए, बताओ प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, कॉस्ट है 100 रुपए, एक काम करो प्राइस 150 ले लो, 150 रुपए, बताओ प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 40 कहां से कमा रहे हो, कॉस्ट है 100 रुपए, प्राइस है 150 रुपए, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 50, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 50। अगर वो 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है तो बताओ बच्चों कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 500, कॉस्ट इसकी कांस्टेंट है। अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, अगर उसकी प्राइस यहाँ 150 की जगह 200 हो जाती है, बताओ बच्चों वो प्रॉफिट पर यूनिट कितना कमाएगा, 100। अगर वो 100 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाता है तो वो अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहेगा कि कम करना चाहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है यार बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती जाती है तो प्रोड्यूसर की विलिंगनेस क्या होगी, क्योंकि देखो सप्लाई एक्चुअल पे नहीं है, सप्लाई क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी अपनी बढ़ा देगा, एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा क्या करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। अगर उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो वो प्रोडक्शन कम करेगा कि ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा तो उसको सप्लाई क्या करेगा, बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ाएगा। वो सप्लाई क्या करेगा, बढ़ाएगा। 100 यूनिट वो सोचेगा यार 10 यूनिट क्यों सप्लाई करूं, आज ही फ्यूचर किसने देखा है, पता नहीं फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाए, गिर जाए, इसीलिए आज क्या करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा सेल करना शुरू कर दो। तो बच्चों सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, पॉजिटिव। प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पे आता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, रीजन नहीं, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, रीजन क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। और अगर लेट्स सपोज आज प्राइस कम है, आज प्राइस क्या है,
आज प्राइस क्या है, कम है, तो क्या वो सप्लाई प्रोड्यूसर उसको सेल करना चाहेगा? वो बोलेगा नहीं यार, आज रखा रहे सामान, गोडाउन में स्टॉक में रखा है सामान, मेरी कोई विलिंगनेस नहीं है। फ्यूचर में जब मेरा प्राइस क्या होगा, फ्यूचर में जब मेरा प्राइस क्या होगा ना, बढ़ेगा ना, तब मैं सप्लाई करूंगा, मतलब तब मैं सेल करूंगा। तो बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई क्या होगा, घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, घटेगा। सुनो इधर ध्यान से, मजाक से हटके इधर देखना, इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है, इधर देखना। अभी ये मेरे पास सुनो, इधर ध्यान से सुनना, इसके कितने शेयर रखे हैं, 11,000 कितने रखे हैं, 500 शेयर रखे हैं, तो भी मैं इसको सप्लाई नहीं करना चाह रही। क्यों नहीं करना चाह रही? इसका लॉस है, प्राइस घटा हुआ है, तो क्यों मैं चाहूँ तो आज सेल करके निकाल लूं पैसा? नहीं, मेरा प्राइस लॉस है, मैं चाहती हूँ कि जैसे ये प्रॉफिट में जाएगा तब मैं इसको क्या करूं, सप्लाई। तो क्या है, आज इसको निकालने की विलिंगनेस है? नहीं, आज इसको निकालने की विलिंगनेस नहीं है। लेकिन जो शेयर का मार्केट बढ़ा हुआ है उस शेयर को निकालने की विलिंगनेस है। हाँ, मैंने इसका टारगेट बना के रखा है भाई 260 रुपए का, जैसे ये 260 रुपए का जाएगा मैं निकाल दूंगी इसको। यानी मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, बोलो, सप्लाई बढ़ेगी। और प्राइस कम होगी तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस और इधर देखो, प्राइस और कमोडिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है? डायरेक्ट होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। जनरल रूल, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और एंड वाइसा वर्सा यानी प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्यों होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ने के कारण एंटिटी को, सब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम मिलेगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चाहत में ज्यादा विलिंगनेस करेगा कि कम विलिंगनेस करेगा, ज्यादा विलिंगनेस। कितने क्लियर है इतना? हाँ बेटा बोलो। बेटा वही मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रही हूँ कि प्रोड्यूसर और सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्चुअल सेल करना की विलिंगनेस, बोलो, विलिंगनेस। मैं यहाँ कंज्यूमर की बात ही नहीं कर रही हूँ। कंज्यूमर वो जाएगा डिमांड पे और प्रोड्यूसर जाएगा किस पे, सप्लाई पे। प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि जैसे जैसे प्राइस क्या होता जाए उसका, बढ़ता जाए, वैसे वैसे वो सेल को और क्या करता चले, बढ़ाता चले। तो सेल बढ़ाएगा तो अल्टीमेट उसको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो सेल को बढ़ाता जाएगा। क्लियर है? एक बात बताओ, सबसे बड़ा जीता जाता एग्जांपल, दिवाली पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्यों? दिवाली पे प्राइस क्या रहती है, बढ़ी हुई रहती। दिवाली पे प्राइस बढ़ी हुई रहती है, दिखने में डिस्काउंट देते हैं वो लोग, दिवाली की प्राइसें क्या रहती हैं, बढ़ी हुई रहती हैं। तो बेटा जहां पे आपकी प्राइस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की विलिंगनेस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है बच्चों, प्रॉफिट कमाना चाहता है। आया अनमोल समझ? ठीक, चलो। अगर प्राइस अप होगी तो सप्लाई, प्राइस अप होगी तो सप्लाई अप होगी, और प्राइस डाउन होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डाउन। ठीक, तो कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? प्राइस और सप्लाई का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? आ जाओ, सुनो दूसरा फैक्टर, ये कौन सी सप्लाई को डिटरमाइन कर रहा है, इंडिविजुअल। दूसरा फैक्टर, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर भी सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन के फैक्टर मालूम है कितने होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर कितने होते हैं मालूम है? हाँ उधर, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं मालूम है? अरे यार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। जब भी कोई बंदा प्रोडक्शन करता है, जब भी कोई बंदा प्रोडक्शन करता है तो लैंड पे वो क्या देता है, लैंड का क्या देता है वो, रेंट। लेबर को क्या देता है, वेजेस। कैपिटल पे क्या देता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देता है, प्रॉफिट। ये बच्चों प्रोडक्शन की क्या है,
प्रोडक्शन की क्या है, सेल है कि कॉस्ट है, कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन की बेटा क्या है, कॉस्ट है। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक एक बंदा है, पहले उसके पास हर बंदे के पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में वांट्स आर अनलिमिटेड एंड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अगर उसके पास ये प्रोडक्शन फैक्टर की कॉस्ट है 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर की कॉस्ट है कितनी, 10 लाख है। 10 लाख रुपए में से अगर महंगाई बढ़ती है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि घटाएगा, महंगाई बढ़ती है, उसके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख से पहले वो 1000 यूनिट बनाता था, अब महंगाई बढ़ गई है तो 10 लाख से क्या 1000 यूनिट बनेगी कि कम बनेगी, कम बनेगी, यानी कितनी यूनिट्स बनेगी, लेट्स से सपोज 800 बनेगी। तो अब उसकी विलिंगनेस कितने, विलिंगनेस तो भले उसकी 1000 या 1500 है, लेकिन एबिलिटी कितनी है, 800। तो बेटा इधर देखो, प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर यानी कौन सी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट किससे जनरेट होती है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, घटेगी। देखो बेटा, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, प्राइस और सप्लाई, प्राइस और सप्लाई डायरेक्ट रिलेशन है, और कॉस्ट और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है। कॉस्ट और सप्लाई का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, अरे यार कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो सप्लाई, सप्लाई घटेगी। क्लियर, क्लियर। इसका इनवर्स रिलेशन, अगर कॉस्ट कम है, लेट्स से सपोज, इधर देखो, पहले पहले मेरी कॉस्ट, इधर देखो, एक आइटम है जो सेल होता है भैया 1200 रुपए, एक आइटम है जो सेल होता है कितने में, 1200 रुपए में सेल होता है। अगर मेरी कॉस्ट कितनी है, 800 रुपए, ठीक, 800 रुपए, तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 400। अगर मेरी कॉस्ट हो गई 1000 रुपए, तो बताओ प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 200। तो प्रोड्यूसर कहाँ, केस 1 में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा कि केस 2 में, केस 1 में। तो कॉस्ट और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इनवर्स, इनवर्स। और प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई ऑटो, सप्लाई यानी विलिंगनेस, विलिंगनेस क्या हो जाएगी, एबिलिटी कम हो जाएगी। चले तो भैया शांति। तो प्रोडक्शन का प्राइस, प्रोडक्शन का प्राइस फैक्टर भी सप्लाई पे बहुत ज्यादा असर डालता है। When the amount payable to the production and cost of input increase, तो cost of production क्या हो जाएगा, increase। इस केस में अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी तो सप्लाई कम होगी, तो सेलर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड, जब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। और प्रोडक्शन फैक्टर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट, तीसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। कितने तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। फर्स्ट कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंसेंटिव मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हो तो मशीनें ज्यादा यूज करते हो, और लेबर इंटेंसिव करते हो तो आप लेबर ज्यादा यूज करते हो। जब आप मशीनें ज्यादा यूज करते हो तो इनिशियल कॉस्ट भले ज्यादा आती है, लेकिन बाद की कॉस्ट क्या हो जाती है, मशीनें यूज करते बाद की कॉस्ट क्या होती है, कम। और प्रोडक्ट क्या बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है कि लो क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी। तो बेटा जब आप हाई कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हो, हाई कैपिटल इंटेंसिव यानी आप अपनी फैक्ट्री में मशीनें यूज करते हो, तो आपका अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है,
कम होता है। जब आप हेवी मशीनें यूज करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो सेलर के सप्लाई बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा। और जब आप इसकी जगह लो टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो रद्दी माल होता है, खरीदेगा नहीं कोई, पहली बात। तो दूसरी बात, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। लेबर इंटेंसिव यूज करोगे, लेबर काम करेगा, लेबर को पेमेंट करोगे, कॉस्ट ज्यादा आएगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, क्लियर इतना? तो सुनो, प्राइस प्राइस अगर बढ़ेगा तो, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा। प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा। सुनो, कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई तो सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर कॉस्ट अगर डिक्रीज हुई तो सप्लाई इंक्रीज होगी। सुनो, अब इसका तीसरा फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसियां भी सप्लाई पे बहुत फर्क डालती हैं। इसका सीधा रिलेशन कॉस्ट सही है। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स बढ़ा दिया तो कॉस्ट क्या होगी? गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स बढ़ा दिया तो कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार जीएसटी के टैक्सेस कम कर दो। अभी गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी के रेट क्या कर दो, 12% से 7.5 कर दो। अब टैक्स कम हो गया तो बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा बनाकर सेल करना। पता नहीं कब अगले बजट में गवर्नमेंट फिर से क्या कर दे, बढ़ा दे, 18 कर दे। तो प्रोड्यूसर प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सुनो, गवर्नमेंट इसके अलावा कई चीजों को लेकर सब्सिडी देती है। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बोलती है सब्सिडी यानी अनुदान होता है, हेल्प होती है। सुनो, शांति, सुनो, सहायता बता गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि गांव में फैक्ट्रियां खोल लो, गांव को, रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए फैक्ट्रियां खोल लो। मेरी तरफ से 50 लाख रुपए तुम्हें सहायता हेल्प दी जा रही है, या मेरी तरफ से तुम्हारे आज से लैंड तुम्हारे लिए क्या हो गया, फ्री हो गया। जो स्कूलों को मिलता है, स्कूलों को लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक, हाँ। अब सुनो ध्यान से, अब एक बात बताओ, जब प्रोड्यूसर को कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी तो उसकी अल्टीमेट कॉस्ट क्या होगी, अल्टीमेट कॉस्ट क्या होगी, हेल्प मिल रही है तो कम होगी ना। हेल्प कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसियां जिसमें टैक्सेशन पॉलिसीज और क्या है, सब्सिडीज, जिसमें टैक्सेशन पॉलिसीज और क्या है बच्चों, सब्सिडीज जो है वो बहुत ज्यादा सप्लाई पर क्या डालती हैं, फर्क डालती है। तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने, पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा प्रोडक्शन फैक्टर, तीसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा क्या है, टेक्नोलॉजी, और चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी। पांचवा गोल ऑब्जेक्टिव कल पढ़ाऊंगी, ठीक है।